श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, अपने पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और कहने लगा, बता सारा धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। अपने पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर उसकी माँ उसी समय कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर योगनिष्ठ गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें इन सब घटनाओं से ना तो कोई सुख होता था और ना ही दुख होता था, और ऐसा भी इसलिए था क्योंकि ना तो उनका कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु था। और यहाँ पर इस बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे जीवन में आधे से ज्यादा दुख और आधे से ज्यादा क्लेश तो मोह माया से ही आते हैं। हमारे सगे संबंधी या परिचितों से जब हम उम्मीद लगा लेते हैं और जब वे उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरते या हमारी उम्मीदों के विरुद्ध जाकर आचरण करते हैं, तब हमें बड़ा भारी दुख होता है। इसीलिए कहते हैं कि मोह माया त्याग कर सिर्फ अपने में और अपने प्रभु में ही मगन रहना चाहिए। उधर अपनी माता के मरने के बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग विलास की सामग्री जुटाने की चिंता अब उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने लगी और वह अनेक प्रकार के अत्यंत दुष्कर्म करने लगा। यहाँ तक कि वो लोगों को मारने लगा, उनका धन लूटने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि उन वेश्याओं ने धुंधकारी से बहुत सारे गहने मांगे। अब धुंधकारी तो काम से अंधा हो रहा था, ना ही अपनी हरकतों के लिए उसे कोई दुख होता था और ना ही उसे कभी अपने माता पिता की याद ही आती थी। अब धुंधकारी जो था वो वेश्याओं के गहने जुटाने के लिए कोशिश करने लगा। अब जब गहने चाहिए तो गहने ऐसे ही तो नहीं मिलते। अब उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। अब जहाँ तहाँ से उसे जो भी धन मिला, कुछ चोरी से कुछ छीना झपटी से वो चुराकर और छीनकर घर वापस लौट आया। फिर उसके बाद उसने कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण जो थे वो उन वेश्याओं को लाकर दे दिए। उधर चोरी का बहुत सारा माल जब वेश्याओं ने देखा तो रात के समय 5 वेश्याओं ने विचार किया कि ये तो रोज ही चोरी करता है, इसलिए इसकी चोरी की बात एक न एक दिन राजा को जरूर पता चल जाएगी, और जब राजा को पता चल जाएगी तो राजा इसे जरूर पकड़ लेगा। और इसकी चोरियां भी कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं होती हैं, यहाँ तक कि ये धन चुराने के लिए लोगों की हत्या तक कर देता है, इसलिए राजा इसे अवश्य प्राणदंड देगा। हो सकता है इसके साथ साथ हमें भी प्राणदंड मिल जाए, तो क्यों ना जब इसे एक दिन मरना ही है तब हम ही इस धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डालें। और इसने इतना सारा धन भी तो चुरा कर रख रखा है, क्यों ना हम इसे मारकर इसका सारा धन लेकर यहाँ से गुप्त रूप से कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन सभी वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन धुंधकारी बहुत ताकतवर था, इतनी आसानी से वो मरा नहीं। अब जब वो जल्दी नहीं मरा तो सब वेश्याओं को उसकी बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत सारे जलते हुए अंगारे डाल दिए। इससे वो आग की लपटों से छटपटाकर तड़प कर मर गया। फिर उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। कहते हैं कि सच में जो स्त्रियां होती हैं वो प्रायः बड़े बड़े दुस्साहस भरे काम कर जाती हैं, जाने उनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। जब लोग पूछते कि धुंधकारी कहाँ है तो वो स्त्रियां कह देती कि हमारे प्रेतम पैसे के लालच से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, और साथ ही कहकर भी गए हैं कि अब की बार मैं ढेर सारा धन लेकर 1 साल के अंदर अंदर ही वापस लौट आऊंगा। अब बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अपने जीवन में पछताना जरूर पड़ता है। और जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं उनकी वाणी तो बिल्कुल अमृत के समान होती है, जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास कर सकता है। और इनकी अमृत के समान वाणी तो जो कामी लोग होते हैं उनके हृदय में एकदम रक्त का संचार कर देती है, किंतु उनका हृदय जो होता है वो एकदम छुरे के धार के समान तेज होता है। भला ऐसी स्त्रियां किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। अब वे वेश्याएं कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति, सारा धन समेटकर वहां से गायब हो गई, क्योंकि उनके तो ऐसे ना जाने कितने पति थे। उधर धुंधकारी ने तो अपना सारा जीवन पाप कर्म और कुकर्म करने में बिताया था। अपने माता पिता पर उसने अत्याचार भी किया था, जिसके कारण वह भयंकर प्रेत योनि में पड़ गया।
आपने हवा का बवंडर तो देखा ही होगा ना, किस तरह से एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। बस ठीक उसी तरह बवंडर के रूप में धुंधकारी हर समय दसों दिशाओं में भटकता रहता था, घूमता रहता था। धूप, गर्मी, बारिश से और भूख प्यास से तड़पता हुआ वो हर समय हाय देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई भी आश्रय नहीं मिल सकता था। इस प्रकार कुछ समय बीता। समय बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। धुंधकारी तो क्योंकि अनाथ था, तब गोकर्ण जी ने उसे अनाथ समझकर उसका गया जी में जाकर श्राद्ध किया। इतना ही नहीं, वो जहाँ जहाँ भी जाते धुंधकारी का श्राद्ध अवश्य किया करते थे। आप में से अधिकतर लोगों ने ये सुना ही होगा कि गया जी में जाकर जो एक बार अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। फिर उनके पितर इधर उधर नहीं भटकते और ना ही उन्हें नरक का कोई भी कष्ट मिलता है, और फिर ऐसे लोगों को बार बार श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में वापस आ गए, जिस नगर में वो रहा करते थे। रात के समय दूसरों की नजर से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए जा पहुंचे। अब जरा देखिए कि आधी रात को अपने भाई को अपने ही आंगन में सोया देखकर धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखा दिया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता, और फिर बाद में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हो जाता। एक साथ इतनी विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने बड़ी धीरज रखकर उससे पूछा, तू कौन है? रात के समय ऐसा भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? बता, तेरी यह दशा कैसे हुई? अरे हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या फिर कोई राक्षस है? सूत जी महाराज कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी, जो कि प्रेत योनि में था, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत करके गोकर्ण को बताया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर जल छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, अर्थात कुछ नाश हुआ। उसके पाप थोड़े कम हो गए और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम है धुंधकारी। मैं पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु अपने ही दोषों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला है, और मेरे कुकर्मों की गिनती तो कभी की ही नहीं जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों के साथ बड़ी बड़ी हिंसाएं की और फिर उनका धन भी लूटा। अंत में क्या हुआ, उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी पा रहा हूँ। हे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे कहने लगे, भाई मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हो पाए? अगर गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब तो फिर इसका कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अब तुम ही मुझे खुलकर सच सच बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी ने कहा, हे भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय ही सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अगर सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति ही असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने ही स्थान पर रहो, मैं तब तक विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया हुआ देखकर आसपास के लोग बड़े प्रेम पूर्वक उनसे मिलने के लिए आने लगे। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ भी घटा था उसके बारे में उन सब लोगों को बता दिया। उनमें जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देख लिया, तब भी धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय उन्हें नहीं मिल पाया। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जी जो आज्ञा दें वही करना चाहिए। और फिर गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया
और सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करके धुंधकारी को मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की ऐसी प्रार्थना सुनकर सूर्य देव जी ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, हे भक्त, धुंधकारी की मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य देव के ऐसे धर्ममय वचन वहां सभी ने सुने। तब सबने यही कहा कि हे गोकर्ण जी, प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत ही सरल। तब गोकर्ण जी भी निश्चय पूर्वक इस कथा को सुनाने के लिए तैयार हो गए। अब देश और गांवों से बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए वहां आने लगे। उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चल नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे, जो देख नहीं सकते थे, बूढ़े थे, मंदबुद्धि भी वहां पर थे, और यहाँ तक कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से भी वहां पर बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवतागण भी हैरान होने लगे। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा, जो कि धुंधकारी था। अब प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी इधर उधर जगह ढूंढने लगा ताकि वो बैठ पाए। इतने में ही उसकी नजर एक सीधे रखे हुए 7 गांठों वाले बांस पर पड़ गई। उसके नीचे के छेद में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया, क्योंकि उसका तो वायु रूप था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बवंडर रूप में हमेशा 10 दिशाओं में घूमता रहता था। अब वायु रूप होने के कारण वो धरती पर तो कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस के छेद में ही जाकर बैठ गया। अब गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को अपना मुख्य श्रोता बनाया और फिर प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। शाम के समय जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई एकदम से फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन उसी समय फिर तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी जी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में सुंदर कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। तब श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सारे पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। और जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी हर तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में भी कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुनते, उनका तो जीवन ही व्यर्थ है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके अगर इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बना भी लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना ऐसे जीवन का, ऐसे शरीर का भला क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे खाल से ढक भी दिया गया है। और तो और वृद्धावस्था शोक के कारण इस शरीर का परिणाम ही दुखद हो जाता है और रोगों का तो ये शरीर घर ही ठहरा। ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित ही रहता है। कभी भी इस शरीर को तृप्ति नहीं मिल पाती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही तो है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं। नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता और अंत में अगर इस शरीर को गाड़ भी दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाता है और यह विष्ठा हो जाता है और फिर अग्नि में जला दिया जाता है। जब अग्नि में जल जाता है तो एक राख की ढेरी मात्र रह जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसा अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो शाम तक खराब हो जाता है,
फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता भला कैसे रह सकती है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए, हर तरह के पापों का नाश करने के लिए एकमात्र यही साधन शेष है। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छर के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। अब आप ही बताइए भला, जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से मन की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठें भी खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। ये सभी बातें सभा में उपस्थित धुंधकारी, जिसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी, वही कह रहा था। और जिस समय धुंधकारी ये सभी बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, जिस विमान के उतरते ही चारों तरफ एक प्रकाश फैल गया, सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। यानी कि श्रीमद् भागवत कथा सुन लेने मात्र से ही महापापी धुंधकारी के पापों का भी नाश हो गया था और उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होने वाली थी। अब जब धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया, तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने उनसे यह बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, हे महान पार्षदों, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक पवित्र मन वाले श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत सारे विमान क्यों नहीं लेकर आए? हम यहाँ देखते हैं कि सभी ने तो एक समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद आपने क्यों किया? अब कृपया कर यह भी बताइए, आखिरकार इतने लोगों के बीच से केवल धुंधकारी, जो कि महापापी था, उसी को आपके साथ जाने का आशीर्वाद क्यों प्राप्त हुआ? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, हे मानंद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने एक समान रूप से ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भी भेद आ गया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर भागवत कथा का श्रवण किया था, और इतना ही नहीं, इसने जो भी भागवत कथा सुनी, उस सुने हुए विषय का अपने स्थिर मन से खूब मनन चिंतन भी किया था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से सुनने का, संदेह से मंत्र का और मन के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में मन की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन विधिवत किया जाए तो कथा सुनने का यथार्थ फल भी अवश्य मिलेगा। अगर ये श्रोतागण फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सभी को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोकुल धाम में लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। अब श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोतागणों ने उसे फिर से सुना। हे नारद जी, इस प्रकार इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ भी हुआ अब वह भी सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने पल भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी और किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए, क्योंकि उन सभी ने भी तो भगवत कथा का श्रवण किया था। इस तरह से जहाँ जहाँ भी योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए, क्योंकि गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को अपने साथ अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में लेकर चले गए।
पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम में सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। ऐसे लोक में वे सभी केवल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से ही चले गए। हे देवर्षि, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में अब हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान कर लिया था, वे फिर अपनी माता के गर्भ में वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति मिल गई थी। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण मात्र से ही समस्त पापों को भस्म कर देती है। कहते हैं अगर श्राद्ध के समय इस कथा का श्रवण किया जाए या पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है। अगर नित्य पाठ करते हैं तो कहते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। श्री सनकादि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य के लिए कही गई है। पहले तो सम्मान पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उसी प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, साथ ही पौष मास, ये महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण बनते हैं। हे देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा के लिए त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों, जो भागवत कथा सुनना चाहते हो, उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए। अपने सभी परिचितों में, सभी बंधु बांधवों में यह संदेश भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर हो गए हैं, उनको भी सूचना देनी चाहिए। ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजना चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रस्ममयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। यदि आप लोग भगवत कथा सुनना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत अमृत का पान करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपके पास विशेष समय ना हो तो भी कम से कम 1 दिन के लिए आने की कृपा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही हो वहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ होता है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण देना चाहिए और जो लोग आ जाएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का भी प्रबंध करना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी करना शुभ माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं पर कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन यानी कि शुद्ध करके रंग बिरंगी रंगोली से चौक पूरना चाहिए। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख देनी चाहिए। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लेने चाहिए तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप को भी चारों ओर से फल, पुष्प, पत्रों और रंग बिरंगी सुंदर झंडियां लगाकर उसे सजा लेना चाहिए। मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाना चाहिए। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करना चाहिए। इनके पीछे वक्ता के लिए अर्थात जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं उनके लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे तो सभी श्रोतागणों को पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह पूर्व की ओर रहे तो सभी श्रोतागणों को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, या फिर वक्ता और श्रोता दोनों को ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्व दिशा को सबसे शुभ दिशा माना जाता है। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है।
जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी हो और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्ता और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेकों धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वो भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से एक दिन पहले वक्ता को व्रत रखना चाहिए तथा तन और मन की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन शौचादि कर्म से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात अपने पितृगणों का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशो उपचार विधि से पूजन करना चाहिए और उसके बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा कर नमस्कार कर आदि इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और बड़े ध्यान पूर्वक बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत की पुस्तक के आगे नारियल रखकर प्रणाम करना चाहिए और प्रसन्न मन से इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से मुक्ति पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने वालों का भी पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सभी शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करना चाहिए। 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन भी करना चाहिए। 7 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। झूठ पाप चोरी आदि कर्म नहीं करने चाहिए। कथा में कोई विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करना चाहिए। वे द्वादक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाना चाहिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनते समय जो पुरुष जो भी स्त्री लोक संपत्ति धन घर और अपनी संतान आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध मन से केवल कथा में ही अपना ध्यान लगाता है, उसे इस कथा के श्रवण का उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजनों से मैं एक बार अनुरोध करूंगी कि कृपया आप आज की इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि धैर्य। हो सकता है आज की इस वीडियो में अभी जो बातें मैं आपको सुना रही हूँ शायद वो आप लोगों को निरर्थक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये बातें आज तक आपसे किसी ने बताई ही ना हो। आप सभी भागवत कथा तो जरूर सुनते होंगे। अगर आप भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ आप इन बातों को भी जरूर ध्यान दें जो कि इस अध्याय में बताई गई हैं। कथा सुनाने वाले बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा सुनानी चाहिए। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए। उस समय कथा प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन आदि करना चाहिए। कथा सुनते समय इधर उधर की कोई भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। कथा के समय अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए और साथ ही इस समय अल्पाहार करना सबसे उत्तम होता है। बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना नहीं चाहिए क्योंकि बैठने में फिर आपको परेशानी हो सकती है। कहते हैं कि श्रोता केवल एक ही समय भोजन करे तो ज़्यादा अच्छा है।
अगर शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर या केवल फलाहार ग्रहण करके कथा सुननी चाहिए। हालांकि ऐसा करना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, या केवल आप कथा सुनते समय घी या दूध लेकर आप कथा सुन सकते हैं। आप अपने अपने शरीर को देखते हुए चाहे किसी भी नियम का पालन करें, चाहे आप भरपेट भोजन ही क्यों ना करें, लेकिन आपका पूरा ध्यान कथा सुनने में और जो भी प्रसंग बीच बीच में सुनाए जाते हैं उन्हें सुनने में जरूर लगा रहे। हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम भी सुन लीजिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। धरती पर 7 दिन तक सोना चाहिए। हर दिन कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ भोजन, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो इन 7 दिनों तक अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। साथ ही भागवत कथा सुनने वाले पुरुष को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात तक नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, पुत्रहीन आदि भी यह कथा सुन सकते हैं। अब स्त्रियों के बारे में भी कुछ नियम जान लीजिए। ऐसी स्त्री जिसका रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ बार बार गिर जाता हो, उसे भी इस कथा को यत्नपूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुननी चाहिए। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अच्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन भी करना चाहिए। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, जिनकी विशेष मनोकामना हो, वे जन्माष्टमी के व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन कोई आग्रह नहीं है। वे केवल श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं, अर्थात जिनके मन में कोई भी मनोकामना नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए उद्यापन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब सभी श्रोतागणों को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। पुस्तक अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की पुस्तक। फिर वक्ता को चाहिए कि वो भागवत कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद की मालाएं दें। सभी लोगों को मृदंग और झांझर की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन भी करना चाहिए। जय जयकार, नमस्कार, शंख आदि की ध्वनि करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन और अन्न भी देना चाहिए। जिन श्रोताओं का मन विरक्त हो तो अपने कर्मों की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करना चाहिए। अगर गृहस्थ हो तो हवन करना चाहिए। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, शहद, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए, या फिर एकाग्र मन से गायत्री मंत्र द्वारा भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। जिन लोगों की शक्ति होम आदि करने की ना हो, जिनकी सामर्थ्य ना हो, तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री का दान भी कर सकते हैं तथा अनेक प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए और फिर विधि में जो भी कमी रह गई हो, विधि विधान में, पूजा पाठ में जो भी कमी रह गई हो या जो गलतियां आपसे हो गई हो, उन्हें दूर करने के लिए, उनके दोषों की शांति करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं। जो भी गलतियां आपने जानबूझकर या अनजाने में की है, उन सभी का भी प्रायश्चित हो जाता है। इन सब के पश्चात 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाकर व्रत की पूर्ति के लिए गाय और सोने का दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा कर फिर जितेंद्रीय आचार्य को
उसका वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के साथ समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इसका ठीक ठीक पालन कर लेने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन भी बन जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष तो दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, ऐसा कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत की कथा का प्रवचन किया। सभी प्राणियों ने नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से देवर्षि नारद को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम भाव से गदगद वाणी से सनकादि ऋषि से कहने लगे, हे मुनीश्वर, मैं बहुत धन्य हूँ। आप लोगों ने करुणा करके मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। हे तपोधन, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ देवर्षि नारद ऐसा कह ही रहे थे कि वहां घूमते घूमते योगेश्वर शुकदेव जी आ पहुंचे। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री शुकदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री शुकदेव जी को देखकर सारे सभासद एकदम अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग अब मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, रसिक और भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री शुकदेव स्वरूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक आप लोग बार बार इस अमृत का पान कीजिए। इस कथा का आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर बिना देर किए उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री शुकदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा करने लगे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया। सभी लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद जी तो अपनी चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे और नारायण नारायण कहने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र मन से भगवान से कहने लगे, हे भगवान,
हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जब कभी भी जहाँ सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हे प्रभु, आप हमारा ये मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दीजिए। तब भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने भगवान और उनके पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया। फिर शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। कथा अमृत का पान करने से सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत कथा का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाच ने रौंद डाला है और जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उन सभी का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गौकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय भी दूर कर दीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधागमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने यह कथा प्रारंभ की थी। हे निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। हे संत जनों, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इसलिए जो भी भक्त भगवान की कथा सुनकर यहाँ आए, उसे आप नरक में मत लेकर आना। हे शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद का रसपान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।